you a performance that is both entertaining and thought-provoking. It's a political satire, a light-hearted way of looking at the serious world of politics. वैसे सिंचना पॉलिटिक्स हो या हॉस्टल लाइफ, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या सचर्जा? प्रॉमिसेस तो सब करते हैं, पर असली रिजल्ट आते ही पता चलता है कि मेस का खाना भी वैसे ही निकलता है जैसे नेताओं के वादे। अरे 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 इतना भी सच नहीं बोलना था। आई नो। और इसीलिए आज की सटायर हमें पॉलिटिक्स के असली रंग दिखाएगा, थोड़ा हंसाएगा, थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। Because through humor, wit and creativity, our performers will showcase the ups, downs and unique shades of political life. जैसे कि कहते हैं, कभी-कभी हंसी ही सच को समझने का सबसे अच्छा जरिया होता है। राजनीति का ये रंगमंच कभी व्यंग होगा, कभी कटाक्ष और कभी सच का आईना। And now the stage is set, the lights are on and the performers are ready with their energy. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे शानदार कलाकारों का। लेकिन इस बार मैं देखूंगा कि आवाज ज्यादा यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी। तो थोड़ा सा मुश्किल उर्दू है, इसमें उर्दू शार है, तो एक वर्ड है इसमें खसारा। खसारे का मीनिंग है थोड़ा डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। तो बस उस एक वर्ड पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? मेरी उम्र का खसारा पूछते हैं, मेरी उम्र का खसारा पूछते हैं, यानी लोग मुझसे तुम्हारा पूछते हैं। मैं बताता हूँ मेरा ताल्लुक नहीं रहा उससे, मैं बताता हूँ मेरा ताल्लुक नहीं रहा उससे, उन्हें यकीन नहीं आता वो दोबारा पूछते हैं। थोड़ा और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और आज के इस रचनात्मक व्यंग में आप सबका स्वागत है। इस व्यंग का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक पहलू को भी जोड़ा गया है। और हमारे साथ इस व्यंग के रचयिता हैं पीयूष वर्मा, प्रिया चौधरी। इस व्यंग का शीर्षक है सीआर का चुनाव। तो दोस्तों, हमारे सीआर के चुनाव के सारे उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक एक करके आपके उन सारे उम्मीदवारों से परिचय करवाना चाहूंगा। तो जोरदार तालियों के साथ और नारों के साथ स्वागत कीजिए हमारे वर्तमान सीआर और सीआर के चुनाव के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का। दोस्तों, हमारे अगले उम्मीदवार हैं बंगाल की दीदी ममता बनर्जी। ममता दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, अब आने जा रहे हैं जोरदार, धमाकेदार, मैं कहता हूं छप्पड़ फाड़। दिल थाम के बैठिए। हमारे अगले उम्मीदवार हैं झालू यादव। झालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, हमारे अगले उम्मीदवार हैं बॉलीवुड का सुपरस्टार, आजकल राजनीतिक में भी सुपरस्टार, चिराग पासवान का। चिराग भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिराग भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और उनकी स्वागत करते और इनकी सहायक बनते हुए आ रही है रंजना रनौत। रंजना दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रंजना दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, अब हमारे सीआर के चुनाव के अगले उम्मीदवार हैं छोटे सरकार उर्फ बनन सिंह। बनन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
और इनके सहायक बनकर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, हमारे सारे उम्मीदवार और उन उम्मीदवार के सहायक से आप सबका परिचय हो चुका है, तो आप जोरदार तालियों और नारों के साथ स्वागत कीजिए हमारे वर्तमान सीआर और हमारे सीआर के चुनाव के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आप इस सीआर के चुनाव में क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई और बहनों, मैं सीआर नरेंद्र मोदी पिछले 2 सेमेस्टर से मैं आपके क्लास का सीआर रहा हूं और मुझे उम्मीदें हैं मेरी नोटबुक्स और अटेंडेंस देखते हुए इस इलेक्शन में भी मुझे वोट दीजिएगा। अब की बार मोदी फिर से सीआर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी इस सेमेस्टर तो आप मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरे अटेंडेंस 90% है और आपकी अटेंडेंस मुश्किल से 60% हुई है। इस सदन को क्या तकलीफ है भाई? अंगीन गात्रम नैने वक्त्रम सीआर हम बनम के करोना सुनम। सर, अगर आप फिर से सीआर बनेंगे तो क्या करेंगे? मैं अगर सीआर बना तो आज रात 12 बजे से सब लोग थाली बजाएंगे। थाली बजाने से क्या होगा? थाली बजाने से इन मेरे ओपोजिशनों के कानों में जनता की आवाज गूंजेगी और मेस वाले नहीं थाली लाएंगे। वो सब तो ठीक है मोदी जी, लेकिन अब क्लास के स्टूडेंट के लिए क्या कीजिएगा? मैं अगर सीआर बना तो क्लास के 15 बच्चों का प्रॉक्सी में खुद लगाऊंगा और लालू जी की तरह बिजली फ्री कर दूंगा। तनिक पगला बात करता है। चोर कार काट के ले जाएगा, बॉल बत्ती बदल के करेगा तो बिजली फ्री ना होगा। लालू जी का सरकार आया, चोर लाइट बॉल बत्ती सब काट के ले गया तो बिजली फ्री हुआ कि नहीं? अरे बैठे शांति से, हमें नहीं सिखाइए। दुनिया में आए हैं तो कर लो। अरे बदतमीज रिपोर्टर, हर मुद्दा मुंह फुला देंगे। दुनिया में आए हैं तो काम करिए और चंदा के पैसा से जलपान करिए। मैम आप क्या कहेंगी इस पे? मैं इतनी सारी फिल्में करके आई हूँ, लेकिन ड्रामा ये लोग कर रहे हैं। इनके दिमाग घुटने में है और इनका घुटना काम नहीं करता है। लेकिन अभी भी एक को फिल्म सक्सेसफुल ना हुआ है। ये कैसी मनजनक बातें कर रही है? पबजी वाली है क्या? सर, आप इन चीजों में कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है सब दिल का साफ है? दिल के साथ है, अच्छी बात है, लेकिन बात तो ये है कि लोग दिमाग से भी साफ है। कितना कुछ भी कर लो, हमका सबका जम्बर मसीहा। सब पगला रहता है। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, अब हमारे वर्तमान सीआर के परिचय के बाद अब मैं स्वागत करता हूं हमारे अगले उम्मीदवार को। तो जोरदार तालियों और नारों के साथ स्वागत कीजिए हमारे इस सीआर के उम्मीदवार चिराग पासवान का। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चिराग भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आप इतने अच्छे अदाकार, फिल्मी जगत के सितारे, तो सर आप सीआर के चुनाव में क्यों?
बेशक मैं मेरे सीआर नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, लेकिन ये चुनाव मैं अपनी जनता के लिए लड़ना चाहूंगा और मैं बनूंगा सुपरस्टार सीआर। लेकिन सर आप सीआर बनने के बाद क्या करेंगे? मैं अगर सीआर बना तो फूड प्रोसेसिंग में सुधार करूंगा और मैच में सबको अपनी अपनी पसंद का खाना मिलेगा। हमें लिट्टी चोखा चाहिए। मुझे जलेबी फाफड़ा चाहिए। আমি রসগোল্লা খাবো। मुझे छोले भटूरे चाहिए। सबको सब मिलेगा, लेकिन सीआर का सीट नहीं। चिराग भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चिराग भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों अब बारी है वन ऑफ द जोरदार, धमाकेदार, दमदार अगला उम्मीदवार झालू यादव का। झालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद झालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आपका इस सीआर के चुनाव के बारे में क्या योजना है? हम अपने प्यारे जनता से यही कहना चाहेंगे कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लेकिन सर कहा जाए तो मोदी जी 2 सेमेस्टर से सीआर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई नहीं कहता है, तू खाली मोदी का चमचा ही लगी तू बोलता है। नहीं सर, नहीं सर। तुमको नौटंकी देख रहे हैं बाबू, मार के उलट मुंह फुला देंगे। सर हम स्वतंत्र हैं, मीडिया है सर। फिर से क्वेश्चन पूछो। सर मोदी जी 2 सेमेस्टर से सीआर है, इस पे आपका क्या कहना है? हमारे एचओडी ने कहा था मोदी तू 1 दिन क्लास का सीआर जरूर बनेगा। एचओडी ने कहे 1 बार, ये महाराज बन गए 2 बार, अब तो जान छोड़िए महाराज। मेरे भाइयों और बहनों, ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? नहीं बताइए क्या कर लेगा? अरे हम तो फकीर आदमी है, बोला लेकर चल पड़ेंगे। कम से कम ये कहते कि पहले चाय बेचते थे, वो नहीं निकला। मेरे भाई बनो, सही से बोलिए, नहीं तो ईमा वाला नस्वा फट जाएगा तड़ देना। सर ये सब चीज देखने के बाद अब क्या कहेंगे? तुमको मोदिया का नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, कभी तो पूछ रहे हैं। हमारे प्यारे जनता को सभी को पता है कि जब तक रहेगा समोसा में आलू, जब तक रहेगा समोसा में आलू, तब तक रहेगा क्लास का सीआर झालू। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे जनता थोड़ा साइड दीजिए। वो भैंसिया किसकी है भाई? सर वनन सिंह का। लालू यादव को पत्नी राबड़ी देवी को दूध पसंद है भैंस का, बोलिएगा उनको कि भेजेंगे क्या? दुगना दाम देके कर देंगे। सर आपके बाद उन्हीं का नंबर है। पक्का कि तुम पक्का मेरा रिपोर्टर बनेगा। झालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों जैसे झालू यादव को भैंस से प्यार है, हमारे एक और उम्मीदवार है जिनको भैंस गाय से बहुत प्यार है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले उम्मीदवार वनन सिंह रूप छोटे सरकार का। वनन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वनन भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद। सही बात है, छोटा छोटे रह गया, अब मोटा भी। सर सब बोल रहे हैं मोदी जी का सरकार सुशासन का सीआर है। पकौड़े का सीआर है, बस पूरा बुरबक जैसा बात। सर क्या आप सीआर बनने के लिए तैयार हैं? कौन? हमें सीआर बनने? इतने मार पिटा के मन मुरा के स्टूडेंट बन ले, अब सीआर ना। सर देखा जाए तो उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ जाते हैं। सर आप कितने संतुष्ट हैं एग्जिट पोल के नतीजे से? हम टीवी के मानवे नहीं करते हैं, सब पैसा पे चलता है।
जो टीवी देखता है सब पगला है। हम लोग यही कहते हैं टीवी नहीं देखना चाहिए। जेलवा में टीवी नहीं होता था। सर देखा जाए कि आपके इलाके में बहुत सारे स्टूडेंट बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे सर कोशिश तो हमारा तो पावर नहीं ना कि कलम से लिख के सबको रोजगार दे देंगे। हम लोग कोशिश ना करेंगे। सर पावर तो आपके पास बहुत है, काहे कि पिछली बार आपके घर गए थे तो बहुत सारी भैंसिया देखे थे। तो भैंसिया से रोजगार हो जाएगा? ऐसा रिपोर्टर है। लेकिन सर एगो बात कहे सर, आप पे ब्लैक चश्मा सूट करता है। तबरी का इसको फोड़ ले। नहीं सर। जिंदाबाद। भैंसिया बेचेगा महाराज? हमारे पास भैंसिया नहीं है। कौची है? घोड़ा? दोस्तों अब आ रहे हैं हमारे सिराज पासवान के सहायक बनकर रंगना रनौत। दीदी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैम आप सिराज सर को सपोर्ट करने आई हैं, इस पे आपका क्या कहना है? पहले तो मुझे ये बात क्लियर कर दीजिए, अगर मैं जिराफ को सपोर्ट करने आई हूँ फिर मेरे को प्रॉब्लम क्या है? तो मैम आप खुद चुनाव में क्यों नहीं खड़ा? ये नेताओं के साथ में चुनाव लड़ूं? देखने में तो ये पूरे ही कॉमेडियन लगते हैं, मुझे तो लगता है इनको बॉलीवुड में भेज देनी चाहिए। इसमें झालू यादव दो शायरी में इनका जवाब देना चाहेंगे कि रिपोर्टर तुम फास्ट आ गए हो, मोदी के पास इनका रहता है, बड़ा हरामी है, लेडीज देखना छिपा गया, बड़ा हरामी है तू। कि बात ही है नदी गिरता है झरना, कि बात ही है नदी गिरता है झरना, और रंगना अपने काट में रहना। लीजिए सुन लीजिए, अगर इनका बस चले तो ये बोलेंगे, ऐ क्रिमिनल क्यों पड़े हो बिहार में, मेरे साथ चलो बिहार में। ऐसी बात नहीं है, ये भी चुनाव लड़ेंगी, इनकी एंट्री भले ही लेट होगी लेकिन इन सबसे ग्रेट होगी। पहले आप पहले आ जाइए। बहुत मासूम प्रतीत होती है, इस नारी की बात क्यों नहीं होती? मैं मोदी जी से फिर कहना चाहूंगा, मोदी जी बात उनमें होती है जिनमें कोई बात होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। वही तो मैं कह रही हूँ, डिपार्टमेंट और क्लास ईयर को कोई बचा सकता है तो सिर्फ एक ही आदमी है, केजरीवाल इस्तीफा देकर। पहले उनका कर्जा छोड़ावेला बोलिए, कर्जा में डूबल जा रहे हैं अय्यासी के कारण। दीदी जिंदाबाद, दोस्तों अब स्वागत कीजिए हमारे अगले उम्मीदवार बंगाल की दीदी ममता बनर्जी का। ममता दीदी जिंदाबाद, 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 ममता दीदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैम आपका इस सीआर के चुनाव के बारे में क्या कहना है? क्या लगता है आप जीत पाएंगी? मुकद्दर लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुकद्दर लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा को होता है। मैम आपको विकास के बारे में क्या कहना है? कौन विकास? क्या हुआ उसका? ठीक हो गया। मैम विकास, डेवलपमेंट। हम तो विकास के बारे में ही सोचते हैं, झालू जी की तरह थोड़े ही झोल है। झालू यादव को घसीटा तो फिर लेट आ रहा है, लेडीज है ना, बदतमीज साला। नो सर हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते, कहीं भी आ सकते। आओ आ गए सर। माइक दूर रखो, उसेड़ देंगे मुंह में। झालू यादव है कि हमारी बहन ममता को दो शायरी में जवाब देना चाहेंगे कि जितनी दिमाग है आपकी खोपड़ी में, कि जितनी दिमाग है इनकी खोपड़ी में, उससे ज्यादा झालू यादव जला दिया गरीबों की दिया झोपड़ी में। चाइना के बारे में भी सोचिए। अरे कितना दो चेहरा और कितना देखे आईना, भक्त तेरी ऐसी की तैसी चाइना। ए चाइना
अरे चायवा वाला यहाँ है, मेरे लिए भी मंगा लीजिए। सर आप इन सब चीजों पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ बोलूं क्या? नहीं सर, आप शांति रहिए, आप चुप ही अच्छे लगते हैं। नमता दीदी जिंदाबाद। मुर्दाबाद। दोस्तों, अब आपका सबके मत से परिचय हो चुका है आपको। अब बारी है मतदान का। तो अब एक एक करके हमारे जनता और नेतागण खुद भी आके वोट करेंगे। क्या लगता है दोस्तों, कौन जीतने वाला है इस बार सीआर का चुनाव? सुनिए, इसका परिणाम इस वोटिंग के बाद आएगा। वो क्या है ना, इब्तदा चुनाव है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो दोस्तों, इस चुनाव का परिणाम मेरे हाथों में है। क्या लगता है आपको, मोदी जी फिर से बनने वाले हैं सीआर? देखते हैं झालू यादव तो नहीं? तो दोस्तों, परिणाम मेरे सामने है। आप सबके मत से, जनता के मत से इस चुनाव का परिणाम यही निकलता है कि इस बार सीआर का पलड़ा भारी पड़ गया और झालू जी बन गए हमारे समझने के नए सीआर। झालू यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने जनता को देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंटीन में समोसा चाय फ्री रहेगा। घूम फिर के फिर से ये तनाव आ गया। क्यों बात नहीं, चायवा बेचेगा, चायवा बेचना है थोड़ी ना, दत्तवा छूट गया होगा तो ये बार में। मैम बाकी जो हार गए उन पे आप कुछ कहना चाहेंगी? जो हार गए उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी से 2 रोटी कम खाना शुरू कर दे, क्योंकि आगे चलकर अगर 2 रोटी नसीब नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भक्त हो रही गए और नीचे वाला से का चीज का डर है, हमारा इलाज तो भगवान ना करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं आप कितने बड़े आदमी बनते हैं झालू जी। देखिए कौन शुभकामनाएं दे रहे हैं हमारे विरोधी। देख है जवाब, कोई औरत कितना बड़ा काम कर लेगी, बड़ा आदमी नहीं बन सकती। कि रिपोर्टर बड़ा बदतमीज है भाई, देखो चिपक गया का, हम दे रहे हैं यहाँ, बड़ा मारेंगे तुमको। रुको, सरकार आ गया ना भाई, मोदी जी चल गए। सर हम बोले ना हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। मैम का मैम से पूछेंगे सर। हाँ मैं मत झालू जी, हम लोग को सरकार चलाने के लिए मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती। हम सरकार को बाहर से ही सपोर्ट कर सकते हैं, वो आप लोग नहीं कर सकता। सर आप मैडम को हल्के में ले रहे हैं क्या? मैडम आपके सरकार को अभी भी पटक सकती हैं। यादव को भैंसिया नहीं पटक पाया, यादव को भैंसिया नहीं पटक पाया, आपकी मैडम पटक देंगे। लागल लागल झुलनिया में धक्का बदल कर करता था। सर आप मैडम को फिर से हल्के में ले रहे हैं। फिर वही बात बोल रहा है, मारेंगे तुम का तो नाच के गिर जाओगे। सॉरी सर। ये हमारी बहन ममता, ये हमारी बहन नमता मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है। मैं इनका सुनो मामूली नहीं उठा रहा हूँ। क्या ऐसा ही नहीं था कि रेल मांगा गया था? नहीं मांगा गया था। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। झालू यादव की सरकार है,
मोदिया है। लालू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, तो ये चुनाव का लहर अब झालू यादव पे आके शांत हो गया है। अब झालू यादव अपने तरफ से आपसे 2 शब्द कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रिपोर्टर तो इधर है साला, करे भाग गया रे। अब चिपक भाई, अब चिपक, अब मोदिया गया। इधर आओ सामने, कैमरा के सामने नहीं, पूरा वीडियो हमको आना चाहिए। कट के मारेंगे, मार मुका गिरा देंगे। पूरा वीडियो आएगा सर। हम अपने जनतावासी से, प्यारे जनता जनार्दन से यही कहना चाहेंगे कि आप हमको भारी मतों से जिताए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें आप ही लोगों का हाथ नहीं, बल्कि हमारी महापर्व छठी मैया का भी है। उस पे लालू यादव हमारा महापर्व छठ पूजा का आयोजन करता है और करवाता है, और हर एक बार जीता तो करवाता रहेगा। बोलिए छठी मैया की। सब्र कीजिए दोस्तों, ये झालू यादव का महा छठ पर्व का आयोजन आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। सब्र कीजिए। जय छठी मैया।